मुस्तफ़ा कत्ल केस मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान की तफ्तीशी रिपोर्ट CG21 ने हासिल कर ली। कब क्या हुआ, मुस्तफ़ा को कैसे कत्ल किया, तफ्तीशी रिपोर्ट में सब सामने आ गया। मुल्ज़िम के खिलाफ थाना गुजरी, क्लिफ्टन, दरख्शा, बोर्ड बेसिन में भी मुकदमा दर्ज है। तफ्तीशी रिपोर्ट के हवाले से मजीद जानेंगे उसामा मलिक से। उसामा, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल मूसा, देखें कराची का सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस है मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस। अब उसकी जो है वो मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान की जो है वो तफ्तीशी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है, जिसमें उसने तमाम चीज़ें बताती हैं कि कब क्या कुछ हुआ और वो क्या काम करता था। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक कॉल सेंटर में जो है वो अरमगान कॉल सेंटर ख़ैबान मोमिन में जिस बंगले पर AVLC ने छापा मारा था, वहाँ पर वो कॉल सेंटर चलाता था, जिसमें 30 से 35 लड़के और लड़कियाँ जो है वो काम करते थे, जबकि गैर कानूनी तौर पर उसमें 3 शेर के बच्चे भी रखे गए थे, जबकि 30 से 35 गार्ड भी जो है वो अरमगान अपने साथ लेकर चलता था और उसकी जो है वो घर में मौजूद थे। बैरून मुल्क से 2019 में मंशियात भी मंगवाकर वो बेचता रहा और इसी दौरान उसको कस्टम ने गिरफ्तार किया, जिसमें मुकदमात में बाद में उसने जमानत हासिल कर ली और फिर वो ये कॉल सेंटर के काम में आया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुल्ज़िम अरमगान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पहुंचा दिया गया। मुल्ज़िम अरमगान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। जवाद आसिफ से तफसीलात लेंगे, अपडेट कीजिएगा। जब बिल्कुल देखें, इंसदादी दहशतगर्दी सेंट्रल जेल की अदालत में आज मुस्तफ़ा आमिर एक और कत्ल केस की समाअत होनी है। मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान को पुलिस ने अदालत में पहुंचा दिया है। मुल्ज़िम को कुछ देर में अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्ज़िम को गुज़श्ता समाअत में 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दिया गया था। केस की समाअत अब से कुछ देर में होगी। जी, बहुत शुक्रिया जवाद, आपने हमें अपडेट किया। कराची एयरपोर्ट खुदकुश धमाका केस, CTD ने मुकदमे का अबूरी चालान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दिया। अबूरी चालान में मास्टरमाइंड कमांडर बशीर बलोच और अब्दुर्रहमान उर्फ रहमान गुल को मफरूर करार दिया गया है। जवाद आसिफ से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाका केस है। CTD ने मुकदमे का अबूरी चालान इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट में जमा करवा दिया है। खुदकुश धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक हुए थे। चालान के मुताबिक जो 4 माह बाद पेश किया गया है, उसमें 2 सहूलतकार मुल्जिम गिरफ्तार दिखाए गए हैं। अबूरी चालान में मास्टरमाइंड कमांडर बशीर बलोच और अब्दुर्रहमान उर्फ रहमान गुल को मफरूर दिखाया गया है, जबकि अबूरी चालान में 1 खातून समेत 5 जख्मियों का नाम है। अबूरी चालान में 2 चश्मदीद गवाहों समेत 22 गवाहों के नाम शामिल हैं। गिरफ्तार अब चालान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम जावेद ने सिराज भटार उर्फ दानिश के साथ मिलकर रेकी की। मुल्जिमों ने जो है वो सोशल मीडिया के जरिए तशहीर भी की। चालान के मुताबिक खुदकुश हमला आवर फहद समेत तमाम मुल्जिमों का ताल्लुक कल अदम BLA से है। मुल्जिमान ने 7 नवंबर 2024 को एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमला किया था। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से केनाज मसले पर सिंध असम्बली में करारदाद की हिमायत मांग ली। MKM की जानिब से भी केनाज के खिलाफ करारदाद लाने का इंदिया। जमात इस्लामी की जानिब से भी करारदाद की हिमायत की जाएगी। सिंध असम्बली में केनाज के खिलाफ पीपल्स पार्टी और MKM की मुतफ़िक़ा करारदाद पेश होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी रब्ता किया जाएगा। आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से केनाज मसले पर सिंध असम्बली में करारदाद की हिमायत मांगी है। बात करेंगे आजिज़ जमाली से, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, सिंध असम्बली का जुमेरात को इजलास बुलाया गया है सुबह 11 बजे। ये इजलास खुसूसी तौर पे जो कैनालों का मसला है इस पे बुलाया गया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे एक करारदाद मंजूर करवाना चाहती है। इस करारदाद के सिलसिले में उसने अपोजिशन जमातों से भी राब्ते किए हैं। हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया है और उन्हें कहा है कि कैनालों के मसले पे जो करारदाद पेश की जा रही है, MKM उसकी हिमायत करे। ज़राए के मुताबिक कि अली खुर्शीदी ने कहा है कि MKM ख़ुद इस मसले पे करारदाद लाना चाहती है। अब ये भी हो सकता है कि दोनों करारदादों को मर्ज किया जाए। अलबत्ता MKM भी इस मसले पे ऑन बोर्ड है, जबकि जमात इस्लामी के रुकन एक ही रुकन है, मोहम्मद फ़ारूक, उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि करारदादों के मसले पे जमात इस्लामी भी पीपल्स पार्टी की इस करारदाद की हिमायत करेगी, चूँकि जो कैनाल बन रहे हैं जमात इस्लामी का भी मौक़िफ़ है कि वो उसके ख़िलाफ़ है। तीसरी जमात बचती है PTI, जिससे अब तक कोई रब्ता तो नहीं हुआ है, लेकिन पीपल्स पार्टी के ज़राए कह रहे हैं कि PTI से भी रब्ता किया जाएगा ताकि परसों
जो सिंध असेंबली में करारदाद पेश की जा रही है वो मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हो और उससे किसी जमात का कोई इख्तलाफ ना हो और तमाम जमातों को एक प्लेटफार्म ला के दरियाए सिंध पे तामीर होने वाले कैनालों के ख़िलाफ़ मुत्तफ़िका करारदाद पेश की जाए। अब देखना यह है कि इसमें राब्ते तो हैं, परसों जब इजलास होगा तो उसमें क्या सूरत हाल बनती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। माफिया ने अवाम को रमजान में भी ना बख्शा। पहले अशरे में चीनी होलसेल में 11 रुपए किलो महंगी कर दी। होलसेलर से चीनी 200 रुपए फी किलो पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, देखें चीनी माफिया आज़ाद है। यही वजह है कि मुल्क भर की तरह कराची में भी चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। रमज़ान के पहले अशरे में होलसेल की सतह पर चीनी की फ़ी किलो कीमत में 11 रुपए तक का इजाफा हो चुका है और ये सिलसिला अभी कंट्रोल नहीं हुआ है, मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। आज मेरे साथ ताजिर ज़ुहैब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा चीनी अब तक कितनी महंगी हो चुकी है होलसेल में और रिटेल पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है और वजूहात क्या है? पहले अशरे के अंदर चीनी थी 157 रुपये, कुछ 156 157 रुपये। अब ये दूसरा अशरा शुरू भी नहीं हुआ, आज 10वां रोज़ा है और चीनी 168 167 ये चल रही है। ये रिटेल तो फिर 180 185 से कम बिकेगी नहीं। और दूसरी बात, 200 रुपये चीनी खाने के लिए आवाम तैयार हो जाए, 200 रुपये चीनी खाने के लिए तैयार हो जाए और आवाम से गुजारिश है कि चीनी लेना बिल्कुल बंद कर दे, इसकी जगह गुड़ इस्तेमाल कर ले। 1 महीने 1.5 महीने ये अपनी औकात पे सारे आ जाएंगे। जिन्होंने स्टॉक किया है, जिन्होंने सट्टेबाजी की है, जिन्होंने ये समझो कि हर चीज़ के अंदर मारा मारी मचा के रख दी। गवर्नमेंट सपोर्ट है तो ही माल बाहर जाता है ना भाई। हम पागल हैं, सबसे बड़े पागल हैं जो अपना मुल्क के लिए माल नहीं लगा, सब बाहर बेच दिया। अब अभी अपन इम्पोर्ट करवाएंगे। जी, जैसा कि होलसेलर्स का कहना है कि वो रमज़ान मुबारक से कबल चीख कर ये बता रहे थे कि चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये से तजावुज़ कर सकती है अगर सट्टा माफिया को लगाम ना दी गई। तो अब देख रहे हैं कि रमज़ान आ चुका है, पहला अशरा गुजर चुका। अब डिमांड चूँकि रमज़ान में चीनी की बढ़ जाती है और यही वजह है कि ना सिर्फ डिमांड बढ़ी है, कीमतों में भी वाज़े तौर पर फ़र्क देखा जा रहा है। और इस हवाले से कराची होलसेल ग्रोसर्स ने एक बार फिर ये दावा किया है कि अगर हुकूमत ने शुगर माफिया को लगाम ना दी तो चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये से तजावुज़ कर सकती है। चीनी की कीमतों को ब्रेक ना लग सकी। 10 दिनों में होलसेल में चीनी 11 रुपये महंगी हो गई। होलसेल के बाद रिटेल में भी चीनी आसमान से बातें कर रही है। रिटेल में चीनी रमज़ान के पहले अशरे में 10 रुपये महंगी होकर 180 रुपये तक जा पहुंची है। मज़ीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। आज बिल्कुल चीनी की कीमतों के हवाले से बात करें तो रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में हमने देखा है कि 10 दिनों में चीनी जो है ना सिर्फ होलसेल में 11 रुपये महंगी हुई है, तो वहीं हम देख रहे हैं कि रिटेल की सतह पर कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा देखने में आया और रिटेल की सतह पर चीनी जो है वो तकरीबन 10 रुपये महंगी होकर 180 रुपये किलो पे पहुँच गई है। और इस हवाले से जो चीनी के ताजिर हैं, चाहे वो रिटेलर्स हैं, वो परेशान हैं। उनका ये कहना है कि जो शुगर माफिया है उसकी जानिब से मसनूई बहरान जो है वो पैदा किया गया है, जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है और इस हवाले से उनका जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो शदीद मुतासिर हो रही हैं। शहरियों का ये कहना है कि रमज़ान मुबारक में चूँकि चीनी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, ताहम अब जो जिस तरीके से चीनी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है उसकी वजह से उनकी माशी मुश्किलात भी बढ़ गई हैं, क्योंकि चीनी की कीमतों में अचानक से जो है वो तकरीबन रिटेल की सतह पर जिस तरीके से 10 रुपये का इजाफा हुआ है 180 रुपये किलो तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। तो इस हवाले से शहरी भी परेशान हैं कि चीनी की कीमतों को ब्रेक लगने का नाम ही नहीं ले रहे। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर चीनी की कीमतों में कमी के लिए ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे उन्हें रिलीफ मिल सके और चीनी का हुसूल उनके लिए आसान हो सके। इसी के साथ साथ जो ताजिर तबका है उनका ये कहना है कि चीनी की कीमतों में इजाफे की अगर यही शरह रही तो रिटेल की सतह पर चीनी जो है वो 180 रुपये से भी ना सिर्फ तजावुज़ कर जाएगी, बल्कि शहरियों के लिए ख़रीदना भी ना सिर्फ उनके लिए मुश्किल हो जाएगा बल्कि चीनी की फ़रोख्त भी जो है वो उनके लिए दुश्वार हो जाएगी। यही वजह है कि शहरी और ताजिरों का हुकूमत से मुतालबा है कि चीनी की कीमतों को लगाम देने के लिए, इस्तेकाम देने के लिए जामा इक़दाम करने की ज़रूरत है।
सट्टेबाजों ने चीनी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। 2 माह में चीनी 50 रुपए फी किलो महंगी कर दी। साबिक सदर कराची चैम्बर और माहिर इजनास मार्केट शमसुल इस्लाम के मुताबिक शुगर मिल्स और सट्टेबाज मुलव्विस हैं। उन्होंने सट्टेबाजों के खिलाफ एक बार फिर बड़े क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। देखा जाता है हर साल रमज़ान में एक माफिया सरगर्म हो जाता है। इस बार फिर जो है माफिया सरगर्म हुआ है चीनी की कीमत में, और चीनी की कीमतों को पर लग गए 180, 185, 200, 250 की बातें की जा रही हैं। और इसमें सट्टा माफिया कौन है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, जानते हैं जो कम्युनिटीज़ के एक्सपर्ट हैं और कराची चैम्बर के साबिक नायब सदर भी रहे शमसुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में जब भी कोई क्राइसिस आता है, बुरहान आया चीनी का, हमने देखा कई सालों से, आप भी इसको कवर कर रहे हो, हर बार उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे उसके अंदर शुगर मिलर्स हों, उसमें डीलर हों, होलसेलर हों, यहाँ तक कि सट्टा माफिया जो बहुत बड़ा जिसको आप कहते हैं वो नज़र नहीं आता कहीं, वो आपको किसी दुकान पे नहीं बैठा होता, वो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा होता है उसकी, और वो उसकी प्राइसेस को बढ़ाता है। इस दफ़ा भी यही हुआ कि जब पॉलिसी अनाउंस हुई कि जुलाई के अंदर 1 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की जाएगी, उसके बाद फिर 4 लाख टन और फिर इस तरह करते कुल मिला के कुछ 7.5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त मिली। अब चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त मिलने के बाद चीनी की कीमतें जो है दिसंबर में अगर देखें तो 116 रुपये किलो थी। क्रशिंग सीजन स्टार्ट हुआ 20 नवंबर को, और 20 नवंबर के बाद दिसंबर के अंदर जाके इंडस्ट्री ने अपना एक डेटा रिलीज़ किया कि चीनी की मिकदार कम होगी, पैदावार कम होगी। हैरत की बात है कि 20 नवंबर को चीनी की क्रशिंग स्टार्ट करते हैं गन्ने की, और उसके बाद दिसंबर में ये कहते हैं कि कम होगी। और उस कमी और एक्सपोर्ट को देखते हुए सट्टा माफिया को जो है वो एक गोल्डन चांस नज़र आया इसके अंदर, और वो सारे के सारे जो चीनी से भाग चुके थे हुकूमत की पिछली जो गुज़श्ता कार्रवाई थी उसकी वजह से, वो वापस फिर मार्केट के अंदर आ गए। यकीनन इसके पीछे भी शुगर इंडस्ट्री के बड़े हाथ इसके अंदर होंगे कि रॉ शुगर इंपोर्ट करके कौन इंपोर्ट करेगा। पहले तो ये बात है कि वही राइस इंडस्ट्री जो जिसने आज 180 रुपये पे चीनी पहुंचा दी, वो इसको इंपोर्ट करेगी, उसको प्रोसेस करेगी और फिर उसके बाद उसको आपके मार्केट में लेकर आएगी। पाकिस्तानी मिलें जो हैं वो रॉ शुगर पे डिज़ाइन ही नहीं हुई, वो गन्ना क्रशिंग करती हैं। तो ये एक आपको ऐसी पॉलिसी होगी कि आपकी इम्पोर्ट का डिसीजन अलाउ होते ही चीनी की कीमतें आपकी 140 रुपये से किलो से कम हो जाएंगी, जो इस वक्त 180 रुपये रिटेल में मिल रही है। हुकूमत को ये पॉलिसी करनी चाहिए। और पाकिस्तान में ऐसी कोई तारीख नहीं आई जिसमें आपकी चीनी मार्केट से गायब हो गई हो। सेल्स टैक्स देने वाला भी चीनी के अंदर, इसमें भी एक हैरत अंगेज बात हुई कि वो इंडस्ट्री जो कैंडी की इंडस्ट्री है, बेवरेजेस की है या फार्मा इंडस्ट्री है, वो तो सेल्स टैक्स की इनवाइस लेते हैं, लेकिन जो आम मार्केट में आप जाते हो, आप किसी जगह भी जाओगे, आपको कोई दुकानदार आपसे सेल्स टैक्स नहीं लेता, होलसेल बैठा करने वाला वो भी सेल्स टैक्स नहीं लेता। तो वो ऑफ द बुक जो ट्रेड होती है शुगर मिल की, उनसे वो वाली चीनी लेता है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स भी अदा नहीं करता। हुकूमत को उससे उनके ख़जाने में टैक्स के हासिल में कमी आती है उसकी वजह से, और साथ ही एक आप मार्केट के अंदर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि जब सेल्स टैक्स वाली शुगर होगी तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट वो हो जाती है, और डॉक्यूमेंटेड चीज़ के अंदर फ्रॉड करना, गलत इस्तेमाल करना, मैनिपुलेशन करना कीमतों नामुमकिन हो जाता है। शुगर मंगाने के बजाय जो असल चीनी है, वाइट शुगर जिसे कहते हैं, वो इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, और साथ ही जो इसका पूरा इसका स्टॉक है उसकी जाँच की जाए, जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी। और शहरक फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों को हवा में उड़ा दिया गया। शहरी रमज़ान में फल खरीदने से महरूम हो गए। मीर कैरियो से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल माह रमज़ान में अगर फ़लों की कीमतों की बात की जाए तो फ़लों की कीमतें आज भी आसमान से बातें कर रही हैं। आम शहरियों की पहुंच से फ़ल दूर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे माह रमज़ान के अशरे बढ़ते जा रहे हैं, रोज़े जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह जो फ़लों की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही है। आज अगर हम सरकारी और बाज़ारी कीमतों के फ़र्क की बात करें तो केले का जो 1 दर्जन है उसकी सरकारी कीमत जो मुकर्रर है वो है 198 रुपये, लेकिन बाज़ार में जो उसकी कीमत है वो 250 रुपये फ़ी दर्जन पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह हम अगर बात करें पपीता की, जो उसकी जो रिटेल में कीमत है वो 194 रुपये है, लेकिन बाज़ार में उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 280 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसी तरह हम अगर बात करें ग्रेप फ्रूट की तो उसकी जो एक दाना उसकी सरकारी कीमत है वो है 35 रुपये, लेकिन बाज़ार में जो एक दाना फ़रोख्त किया जा रहा है वो 60 रुपये एक दाना उसकी कीमत मुकर्रर की गई है। अमरूद की बात करें तो सरकारी कीमत 174 से 180 रुपये है, लेकिन बाज़ार में जो उसकी कीमत है वो तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त किया जा रहा है। चीकू की अगर बात की जाए तो चीकू सरकारी कीमत 276 रुपये है, लेकिन बाज़ार में उसकी कीमत
300 रुपये फ़ी किलो पर मुकर्रर है। इसी तरह हम अगर बात करें KV के फ़ी डब्बे की, तो उसकी जो सरकारी कीमत है वो तकरीबन 552 रुपये है, लेकिन बाज़ार में जो उसकी एक डब्बे की कीमत मुकर्रर है वो 1000 रुपये फ़ी डब्बा फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी जो है जो ताज़ा फल जो ख़रीदने से महरूम होते जा रहे हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से जो शहर भर में मुकर्रर करदा कीमतें हैं उन पर कहीं भी अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का अहसन इक़दाम, नुमाइश चौरंगी पर माह सयाम की मुनासबत से मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम। आज 300 अफराद में राशन तकसीम किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, जो इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी पर। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो नुमाइश चौरंगी का जो दफ्तर है, आज यहाँ पर 300 अफराद से ज़ायद अफराद में जो है वो राशन तकसीम किया जाएगा, जिसमें जो राशन के बैग्स हैं, मेरे कैमरे में राना जहां आपको दिखाएंगे, ये वो राशन बैग्स हैं जिनके अंदर आटा, चीनी, दालें, घी और दीगर जो अशिया ज़रूरिया है वो इस बैग के अंदर मौजूद है। आज ये 300 से ज़ायद अफराद को राशन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मेरे दाएं जानिब भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और मेरे बाएं जानिब भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और इसके अलावा आज स्पेशल चीज़ ये है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कि जो मुस्तहिक अफराद यहाँ पर आएंगे उनको कैश ईदी भी दी जाएगी। इसके अलावा सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो नुमाइश चौरंगी का दफ्तर है, यहाँ पर फ्री दस्तरखान भी होता है। उसके अलावा अफ्तार का निज़ाम मौजूद है, जबकि माह सयाम के अलावा यहाँ पर सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना भी मुस्तहिक अफराद को यहाँ दस्तरखान लगता है, उसको खिलाया जाता है। आज ये मुस्तहिक अफराद के लिए यह बंदोबस्त किया गया है। माह सयाम में ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला जो है वो पूरे माह जारी रहेगा। आज 300 अफराद को राशन दिया जाएगा। उसके अलावा कैश जो है वो ईदी भी दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ ये सदक़े के बकरे हैं, ये भी रखे गए हैं। जो अफराद सदका देना चाहें वो बकरे भी दे सकते हैं यहाँ पर। आज सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से माह सयाम की रहमतों बरकतों का ये महीना है। इनका ये कहना है कि आज 300 से ज़ायद मुस्तहिक ख़वातीन मर्द को जो है वो राशन दिया जाएगा। इस राशन बैग के अंदर अशिया ज़रूरिया शामिल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हुक्काम बाला से बदतमीजी करना महकमा समाजी बहबूद के अफसरान को महंगा पड़ गया। ग्रेड 19 के 2 अफसरान की महकमे के सेक्रेटरी से बदतमीजी। ग्रेड 19 के 2 अफसरान 90 रोज़ तक के ओहदों से मुअत्तल हो गए। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद अफसरान को मुअत्तल किया गया है। आपको बताते चलें कि हुक्काम बाला से बदतमीजी करना महकमा समाजी बहबूद के अफसरान को महंगा पड़ गया है। ग्रेड 19 के 2 अफसरान की महकमे के सेक्रेटरी से बदतमीजी। बात करने के लिए आज़ाद नोहड़ियों हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध में मासत अफसरान भी बाला हुकाम को आंखें दिखाने लगे हैं। महकमा बराए समाजी बहबूद के 2 19 ग्रेड के अफसरान की जो महकमे के सेक्रेटरी से बदतमीजी का इंकशाफ हुआ है, इस हवाले से 19 ग्रेड के 2 अफसरान को 90 रोज के लिए ओहदों से मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल होने वालों में एडिशनल डायरेक्टर कोरंगी तलत जिलानी और एडिशनल डायरेक्टर शहर की कराची वाजिद अली मेमन शामिल है। इनको वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मंजूरी के बाद दोनों अफसरान को ओहदों से मुअत्तल किया गया, जबकि दोनों अफसरान को महकमा बराए समाजी बहबूद में रिपोर्ट करने का भी हुक्म दे दिया गया, जबकि दोनों अफसरान को दौरा मुअत्तली की तनख्वाह भी मिलती रहेगी। लेकिन महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इनकी मुअत्तली का वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दोनों अफसरान के खिलाफ सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी बहबूद परवेज अहमद शेर ने तहरीर तौर पर वज़ीर आला सिंध को शिकायत अरसाल की थी। वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी बहबूद के 2 एडिशनल डायरेक्टर को मुअत्तल करने का हुक्म दिया, जबकि सरकारी काम में दोनों अफसरान लापरवाही बरतने का भी इन पर इल्ज़ाम आयद किया है। ये इल्ज़ाम आयद किया है सूबाई वज़ीर बराए समाजी बहबूद मीर तारिक तालपुर ने। मीर तारिक तालपुर का कहना है कि सेक्रेटरी के मुतलबार दी गई हिदायतों पर अमल नहीं किया गया और अफसरान का सेक्रेटरी से रवैया भी ठीक नहीं था, जिसके बाद सेक्रेटरी बराए महकमा समाजी बहबूद परवेज अहमद शेर ने वज़ीर आला सिंध को शिकायत की, जिस पर दोनों को ओहदों से मुअत्तल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।